मन के मता न चालिए, मन के मतायनेक, मन के मता न चालिए, मन के मतायनेक, मन के मता न चालिया, सो साधु कोई एक। कबीर कहते हैं कि मन के मुताबिक मत चलो, क्योंकि मन के अनेक मत हैं, असंख्य विचार मन में उठते रहते हैं। मन के मुताबिक चलने पर आदमी विचारों के भंवर जाल में फंस जाता है और निश्चित है उसका सतपथ कभी भी नहीं मिल पाता। कोई साधु जो होता है वही मन के विपरीत चल सकता है। संसारी लोग जो भी होते हैं वो मन के भंवर जाल में ही फंसे रहते हैं। एक बार एक महात्मा को मैं देखा। महात्मा जी बैठे हुए थे, उनके भक्तगण चारों तरफ से बैठे थे। अचानक उनके मन में खीर खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई और जो ही मन में खीर खाने का विचार उत्पन्न होता है, तुरंत एक भक्त खीर लेकर के उनके यहाँ पहुंच जाता है। वो खीर को देखते ही महात्मा जी लाल लाल आंखें करके उग्र रूप धारण कर लिए और क्रोध में कहे कि जल्दी इसको हमारे आंखों के सामने से हटाओ, हम इसे देखना नहीं चाहते। और भक्त घबरा गया, कहने लगा हाथ जोड़ करके कि घर का ही चावल, घर का दूध बड़ी पवित्रता से सात्विक रूप में इसको बनाया गया था कि महात्मा जी भोग लगा लेंगे तभी परिवार का कोई सदस्य इसे ग्रहण करेगा। तो महात्मा जी और उग्र रूप धारण कर लिए कि जल्दी लेकर के आंखों के सामने से भागोगे कि हमें और कुछ कहना पड़ेगा। वो भयभीत हो करके और खीर लेकर के वापस चला गया। मन में सोचता है कि आखिर कौन सा अपराध हमने किया है जिस अपराध के चलते महात्मा जी इतने उग्र रूप धारण कर लिए। तो उसके समझ में बात नहीं आती थी और अंत में उस खीर को कोई नहीं खाया और उठा करके उसको गाय के नाद में डाल दिया गया। लेकिन दूसरे दिन जब वह भक्त आया वहाँ तो देखता है कि महात्मा जी एक दूसरा आदमी लेकर के आया खीर और बड़े प्रेम से उसको खा रहे हैं। उसको और भी तकलीफ महसूस हुई और पूछा कि महाराज कौन सा अपराध हमारा था जिसके वजह से आप उग्र रूप धारण कर लिए और लौटा दिए। क्योंकि परिवार में कोई भी उस खीर को नहीं खाया, गाय को डाल दिया गया। सभी लोग यही सोचते थे कि महात्मा जी भोग लगा लेंगे उसके बाद ही हम लोग खीर को खाएंगे। महात्मा जी हंसने लगे, कहे कि तुम्हारा उसमें कोई अपराध नहीं, अपराधी तो मैं हूं। क्योंकि उस समय हमारे मन में खीर खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई, विचार उत्पन्न हो गया। इसीलिए हमें क्रोध करना पड़ा। क्योंकि जो त्रिदंड गुरु के द्वारा
महात्माओं को दिया जाता है। इसीलिए जो त्रिदंडी स्वामी होते हैं, त्रिदंडी स्वामी का मतलब ही होता है कि गुरु द्वारा प्रदत्त 3 दंड को जो सहन करने के उपरांत स्व अमी का निरंतर पान कर रहा है, आत्म स्वरूप में जो स्थिर हो गया है, वह त्रिदंडी स्वामी होता है। ये त्रिदंड है क्या? तो मन से, वचन से और तन से, तीनों से अपराध होते हैं। मन से अपराध होता है काम, क्रोध और लोभ। मन के अंदर ही कामना उत्पन्न होती है, मन के अंदर ही लोभ उत्पन्न होता है और क्रोध भी मन के अंदर ही उत्पन्न होता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे भी विकार जितने भी हैं, सब मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। वाणी से कटुवाणी, मिथ्यावाणी, अनर्गल प्रलाप, यह अपराध होता है। और तन से भी अपराध होता है, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ये तीनों से अपराध होते हैं। इसीलिए गुरु जब वाणी के लिए दंड देता है तो अपने भक्त को, किसी को 12 वर्ष के लिए, किसी को 10 वर्ष के लिए, किसी को 5 वर्ष के लिए, इस तरह से वह मौन व्रत रहने के लिए दंड दे देता है कि तुम्हें इतने समय तक बिल्कुल मौन रहना है, मुंह से कुछ बोलना नहीं है। इसीलिए मौन व्रत धारण कर लेते हैं मौनी महात्मा, और कागज पर लिख करके ही संकेत के द्वारा अपनी वाणी को बताते हैं, मुंह से वे एक शब्द नहीं बोल पाते। दूसरा दंड होता है मन का, कि मन के मुताबिक मत चलो। अगर मन के मुताबिक चलोगे तो मन अभी एक इच्छा उत्पन्न किया, अगर उस इच्छा की पूर्ति तुम करते हो, तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी, तीसरी उत्पन्न हो गई, और पल पल में असंख्य इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होती रहेगी। और यह मन जो है तुमको इच्छाओं के मकर जाल में इतना जकड़ देगा कि एक जन्म की बात ही नहीं, जन्म जन्मांतर उसी में उलझा रह जाएगा आदमी। इसलिए मन के विपरीत आचरण करने के लिए गुरु दंड देता है कि मन के विपरीत आचरण करो। और चूंकि मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, खीर लेकर के आ गया, इसलिए हमें क्रोध करना पड़ा। आज जो खीर खा रहे हैं हम, हमारी इच्छा कोई नहीं है, और हमारे सामने ले आकर के रख दिया। तो इच्छा नहीं, इच्छा के विपरीत अगर कोई कहता है उसको ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इच्छा के अनुकूल किसी चीज का ग्रहण मत करो। फिर तन के लिए कहते हैं कि अगर मन कहीं भागता है, भागने दो, तन को रोको। मन के साथ तन को मत जाने दो, मन स्वयं वो लौट करके आएगा। और यार मन के अनुसार तन को भी लेकर के चल दिया, जहाँ जहाँ मन करता है कि यहाँ चलो, वहाँ चल दिया, तो निश्चित है कि अनेक तरह के अपराधों में हम जकड़ जाएंगे और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरु जो है ये 3 दंड देता है। जो कहा गया है कि मनवा तो पंछी भया, मनवा तो पंछी भया, और उड़ के चला आकाश, ऊपर ही से गिर पड़ा,
फिर माया के पास। जब हम सत्संग में जाते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं, गुरु के सन्मुख जाते हैं, तो हम मन जो है ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, गगन मंडल में उड़ान भरने लगता है। लेकिन जो ही हम संतों से, सत्संग से, गुरु से विमुख होते हैं कि तुरंत ही हम मन ऊपर से माया की गोद में आकर के गिर जाता है और फिर उसी अनर्गल प्रलाप, अनर्गल काम और अनर्गल बातों में उलझ जाता है। क्योंकि माया ही कहा जाता है कि सत्य सत्यम प्रतीति माया, असत्य में सत्य का भान। तो जो सही है ही नहीं है उसको यह दिखाता है और प्रतिबिंब दिखा करके और चेतन आत्मा को फांस देता है। इसीलिए कबीरदास जी जो कहते हैं कि मन मतंग माने नहीं, मन मतंग माने नहीं, चले सुरति के साथ, महावत बेचारा क्या करे, जब अंकुश नाही हाथ। मन मतंग, मन यह मत वाला हाथी की तरह से है। और जब हमारी सूरत ऊर्ध्वगामी होती है तो यह मन भी मानता नहीं है, सूरत के साथ यह भी लग जाता है। और जहां मौका मिलता है हम अभी ख्यालों के माध्यम से, ख्यालों में गुरु को याद करते हैं, संतों की वाणी को याद करते हैं, सत्संग में जाते हैं, भजन कीर्तन में मन लगाने का प्रयास करते हैं। अपनी सूरत को हम चाहते हैं कि हमेशा वह सत्य नाम के साथ जुड़ा रहे, शब्द के साथ जुड़ा रहे। लेकिन यह मन सूरत के साथ भी लगा रहता है और यह महावत जो चेतन आत्मा है, जीव है, यह क्या करे जब इसके पास गुरु का अंकुश नहीं है। जब गुरु का अंकुश पास में रहेगा तब जा करके यह मन नियंत्रण में होगा, नहीं तो यह मन नियंत्रण में नहीं रहेगा। यह मन हमेशा उलझन में डालता रहेगा। सूरत ही कहते हैं ख्याल को। तो यह मन ख्यालों को पीछे पीछे, ख्यालों के पीछे पीछे लगता है और 3 लोक तक यह मन आगे आगे चलता है। इसके पीछे पीछे सूरत चलती है और उसके पीछे यह जीव चलता है। लेकिन जब यह सूरत ऊर्ध्वगामी होती है, अंतर्मुखी होती है, तो वहां भी यह सूरत का साथ नहीं छोड़ना चाहता और 3 लोक तक यह पीछा करता है। और जब 4थे लोक में यह सूरत पहुंच जाती है तब कहीं जा करके यह काल के क्षेत्र से अकाल हो जाता है। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि चौगोड़ा को देखते, चौगोड़ा को देखते और व्याधा भागा जाए, और एक अचरज देखा हो संतों, मुआ काल ही खाए। चौगोड़ा को देखते, जब 4थे पद में हम पहुंच जाते हैं, चौगोड़ा का मतलब 4था पद, तो 3 पद तक तो मन का ही साम्राज्य रहता है। लेकिन जब हम 4थे पद में पहुंच जाते हैं, हमारी सूरत वहां चली जाती है,
तो उसको देखते ही जब व्याधा जो मन है, यही व्याधा है, यही बहेलिया है, तो देखते ही भाग चलता है। और जो कहते हैं कि मुआ काल नहीं खा, जो इस शरीर में रहते हुए जो मर गया वो तो मर गया, और उसको देख करके काल भी भाग जाता है, काल उसके निकट नहीं आता, क्योंकि वह तो अकाल हो जाता है। और जो शरीर में रहते हुए जो नहीं मरा, वह कभी मरता नहीं है। यह शरीर बदल जाता है, घर बदल जाता है, लेकिन वह ज्यों का त्यों उसी तरह से बरकरार रहता है। इसलिए चेतन जीव कभी नष्ट नहीं होता, केवल घर बदलता रहता है, चोला बदलता रहता है। लेकिन जो शरीर में रहते हुए मर गया, शरीर में रहते हुए मरने का मतलब यह है कि चाहे कोई हमें गाली दे, चाहे कोई आकर के हमारी प्रशंसा करे, न हमें भूख है न प्यास है, अगर कोई ले आकर के कुछ दे दिया, खा लिया, नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं है। अपने निज स्वरूप में जो स्थिर हो गया, जो स्वामी हो गया, स्व अमी का पान कर रहा है, उसी को कहा गया है यहाँ पर। उसको देखते ही व्याधा भाग चलता है और वो काल को भी निकल जाता है, वो अकाल हो जाता है, काल से परे हो जाता है। होगी यह काल, यह महाकाल, यही संपूर्ण सृष्टि की रचनाकारी, यह मन ही सब कुछ है। इसलिए बार बार संत लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं, संकेत देते हैं कि मन के मुताबिक चलने का प्रयास मत करो, गुरु की बातों पर विश्वास करो, सदगुरु के शरण में जाओ। और अगर तुम अपना आत्म कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो सदा गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का श्वासा पर सुमिरन करते रहो। निश्चित है कि धीरे 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 हम प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होते जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहे।